अगर आप क्लास 10th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें एमपी बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं। यानी कि जो आपको आंसर बुक मिलेगी जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे अपना एग्ज़ाम करने के लिए जाएंगे, तो जो आपको आंसर बुक मिलेगी ना, उस आंसर बुक के अंदर कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ओएमआर सीट दी जाएगी आंसर सीट के साथ। ये ओएमआर सीट के अंदर जो पूरा प्रोसेस है भरने का कि हम इसे कैसे भरेंगे, क्या सिस्टम है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताऊंगा। जैसा कि कुछ अलग अलग सोर्सेस के ज़रिए से एक ओएमआर सीट चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है। उस ओएमआर सीट में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो मैंने अपनी खुद से एक ओएमआर सीट प्रेजेंट की है ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इस ओएमआर सीट में जो भी डिटेल्स हमें भरनी है, उन सारी डिटेल्स के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते चलेंगे और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे किसी भी चीज़ की कि ओएमआर सीट है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि हम कैसे भर पाएंगे, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो मैं उसके लिए आपको अभी से कुछ छोटे मोटे रूल्स बता देता हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखें तो आपको जो ओएमआर सीट दी जाएगी ना, उस ओएमआर सीट का जो पहला पेज होगा उस पेज को आपको फिल करना है, वो ये वाला पेज है, ठीक है। और उस पेज के अंदर जो भी चीज़ें आपको भरनी है, जैसा कि इसमें साफ ऊपर लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, या कह सकते हैं टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट एज पर एडमिट कार्ड। जो भी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड के अंदर दी हुई हैं, यानी कि आपके नेम के जो भी लेटर्स हैं, आपका नाम किस तरीके से एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, रोल नंबर क्या एडमिट कार्ड के अंदर दिया हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड के अंदर से देखकर ही इसके अंदर भरनी है। जैसा कि यहाँ पर हम एक साइड करके देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें भरनी है वो चीज़ हम थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट, हम इस ब्लॉक में सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद दिया होता है विषय कोड। ये विषय कोड क्या होता है, जैसे कि आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना, एडमिट कार्ड के अंदर जो आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उस सब्जेक्ट के साइड में, जैसे आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है उसकी सब्जेक्ट के साइड में एक कोड दिया हुआ है, 3 डिजिट का ये कोड है, जैसे 300। तो ये जो कोड है हम क्या करेंगे, इस कोड को इन ब्लॉक्स के अंदर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर हमें डेट फिल करनी है। जो डेट है ना वो हमारे एडमिट कार्ड के अंदर से ही हमें देखनी है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड के अंदर जो आपका एग्ज़ाम है, मान के चलो कि सोशल साइंस का आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है, 07032023। अब इसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी उसमें ये जो ब्लॉक्स हैं वो टोटल 6 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जबकि जो एडमिट कार्ड के अंदर आपकी जो डेट है उसमें जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर यानी कि इसके अंदर जो आपको डिजिट्स देखने को मिल रही है वो 8 देखने को मिल रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि डेट डालने का जो तरीका होगा ओएमआर सीट में वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमें डेट के इन दोनों डिजिट को कंसीडर करना है, मंथ के दोनों डिजिट को कंसीडर करना है और ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेट फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं ओएमआर सीट के अंदर ही वापस से जाकर, इसके बाद आता है उत्तर देने का माध्यम, यानी कि ऐसा कौन सा वो मीडियम है जिसका यूज़ करके आप आंसर लिखेंगे। तो जैसे मान के चलो कि आपका हिंदी मीडियम है तो आप इस जगह पर हिंदी लिखेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप इस जगह पर इंग्लिश लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जैसा कि इस बार आपके एग्ज़ाम्स के अंदर अलग अलग सेट आ रहे हैं, जैसे कि A, B, C, D। तो जो भी सेट आपके पास है, जो भी आपको मिला है उस सेट के ऊपर आप देखेंगे कि वो कौन सा सेट है। अगर मान के चलो कि वो B सेट है या C सेट है, कोई भी सेट हो, आप उस सेट को एज अ कैपिटल लेटर इस ब्लॉक के अंदर भर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद इतना फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये सिस्टम नज़र आता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं, इन ब्लॉक के अंदर क्या करना है, कैंडिडेट्स का नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर। अब कैपिटल लेटर्स के अंदर जब आप नेम लिखेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका जो नाम है वो एडमिट कार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसी नेम को आपको इसमें लिखना है।
अगर आपके नाम के अंदर अलग अलग पार्ट हैं, जैसे मान के चलो किसी का नाम है अमित कुमार, तो अमित एक अलग पार्ट हो गया, कुमार एक अलग पार्ट हो गया। तो जो भी पार्ट आपका आ रहा है उस पार्ट को लिखने से पहले हम एक बॉक्स को खाली छोड़ते हैं, और हर एक ब्लॉक के अंदर, यानी ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इस हर एक बॉक्स के अंदर आपको आपके नेम का एक एक लेटर लिखते चले जाना है। जैसे मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का नाम है हिना सिंह, तो हिना एक पार्ट हो गया और सिंह एक दूसरा पार्ट हो गया। तो हिना में जो एच है उसको हम यहाँ लिखेंगे एच, इसके बाद ई, फिर अगले ब्लॉक के अंदर फिर से ई, देन नेक्स्ट ब्लॉक में एन, और उसके बाद ए। ये हो गया हिना। इसके बाद हम लिखेंगे सिंह। तो सिंह को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को खाली छोड़ देंगे, फिर उसमें से अगले बॉक्स में एस लिखेंगे, देन आई लिखेंगे, देन एन लिखेंगे, देन जी लिखेंगे, और उसके बाद एच लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये करना है। लेकिन अब ऐसा करने के बाद हमारी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना होगा, नीचे जो लिस्ट दी हुई है आप देखो, कॉलम बाय कॉलम आपको ABCD लिखी हुई मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा हुआ अपने नेम का जो H है, तो उसको हमें क्या करना होगा कि इस लिस्ट के अंदर ढूंढना होगा H, और H वाले पोर्शन पर जाकर हमें इस सर्कल को पूरी तरीके से डार्क कर देना है। ना तो आपका पेन इस सर्कल के बाहर जाए और ना ही सर्कल के अंदर कोई भी पार्ट आपका खाली बच जाए, आपको पूरे तरीके से उसको डार्क कर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा करने के लिए हम कौन सा पेन यूज़ करेंगे। जैसा कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर पहले से ही मेंशन है कि जब आपको OMR शीट मिलेगी तो उस OMR शीट के अंदर आप सभी को यहाँ पर ये जो दिख रहा है बॉल पेन यूज़ करेंगे, चाहे वो आपके काले कलर का हो या फिर वो नीले कलर का हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक कलर का ही यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं नेम के अगले पोर्शन में, यानी कि अगले लेटर पर, तो वो है ई। अब हम इसी के नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये लिस्ट, इसके अंदर हमें ई को ढूंढना है। देखो ये रहा ई, और इस ई को भी हमें फिर डार्क कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें हर एक लेटर को उसकी लिस्ट यानी कि उसके कॉलम के अकॉर्डिंगली डार्क करते जाना है। इस काम को बहुत ही पेशेंस के साथ करना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊपर से किसी एक लेटर को देखते हुए आए, तब तक आप नीचे जाकर के किसी दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर गए। ऐसा होने पर आपकी OMR शीट पर जो भी आप डिटेल फिल करोगे वो सारी की सारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान से इस काम को करना है ना। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे हमारे पास एक यहाँ पर एक फॉर्मेट पहले से आपकी जो OMR शीट मिलेगी ना, उसमें देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस सीट को भरने से पूर्व इस पृष्ठ के पीछे दिए गए उदाहरण को देखें। तो हम पीछे देख लेते हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से इन सारी चीज़ों को फिल किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पीछे की लिस्ट को देखते हैं, वो ये रही। देखो स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, इस वाले पोर्शन में देखते हैं। हमें देखो क्या दिया था, विषय यानी कि सब्जेक्ट। तो देखो मान के चलो कि हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो हमने यहाँ पर सोशल साइंस लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कोड हमारे जो एडमिट कार्ड है उसमें सब्जेक्ट के बगल में ही दिया हुआ होता है, जैसे कि 300। तो हम क्या करेंगे, OMR शीट में देखो जैसा कि बताया गया है, उन्होंने यहाँ पर देखो क्या फिल किया है सब्जेक्ट कोड में 300। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि डेट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से लिखना है कि आपका जो ईयर है उस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट ही हमें कंसीडर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉक दिए हैं वो टोटल 6 ब्लॉक दिए हैं, जिसमें से 2 ब्लॉक तो आपके डेट को कवर करेंगे, 2 ब्लॉक मंथ को कवर करेंगे, 2 ब्लॉक आपके ईयर को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यानी कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे आंसर के लिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर इंग्लिश मीडियम यूज़ करेंगे। जैसे कि मान के चलो कि स्टूडेंट के पास C सेट है, तो उसने देखो यहाँ इस ब्लॉक के अंदर C लिखा हुआ है। यहाँ पर गोले भरने के तरीके बताए गए हैं। ये जो तरीका है वो एकदम करेक्ट है। ये जितने भी तरीके दिए हैं वो सब की सब तरीके गलत हैं। इस तरीके से आपको गोले नहीं भरने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करते हैं अब OMR शीट के मेन फेज पर, जहाँ पर हमें सबसे पहले अपने नेम को फिल करना है। जैसे किसी का नाम है वीर कुश,
तो नाम के 2 पार्ट हो गए, जैसे कि वीर और दूसरा कुश। तो हमने देखो क्या लिखा, पहले नाम के जो लेटर थे, फर्स्ट वाले पार्ट के जो लेटर थे वो हमने अलग अलग बॉक्स के अंदर लिख दिए। उसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है तो हमने एक ब्लॉक यानी कि एक बॉक्स खाली छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमने उसके भी लेटर्स अलग अलग बॉक्स के अंदर लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो V आपको नज़र आ रहा है, तो इसके नीचे ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हम नीचे जा कर के ढूंढेंगे कि V कहाँ है और उसे हम डार्क कर देंगे। तो देखो V यहाँ पर है और देखो हमने उसको ऑलरेडी डार्क कर दिया। डार्क करते समय बहुत ध्यान रखना है कि आपको उस सर्कल के अंदर ही उसे पूरा डार्क करना है, सर्कल के बाहर आपका पेन नहीं चलना चाहिए। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है ई। इसके लिए भी हम उसके नीचे दिए हुए कॉलम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ई कहाँ है। देखो यहाँ पर ई था जो कि हमने ऑलरेडी डार्क किया हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ई को भी हमने देखो डार्क कर दिया उसी कॉलम के अंदर। आर को देखो इस तरीके से नीचे आए और आर को भी हमने यहाँ पर देखिए डार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि देखो इस वाले बॉक्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा था, यानी कि हमने इसे खाली छोड़ा था। तो इसके नीचे आने वाले कॉलम को भी हम खाली छोड़ेंगे। इसमें किसी भी टाइप के लेटर को या किसी भी सर्कल को हम डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो देखो नेम का जो पार्ट है उसमें KUSH हमने उसी तरीके से सभी को डार्क कर दिया बारी बारी से 1 बाय 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा, वो ये कि मान के चलो कि जितने भी यहाँ पर ये जो बॉक्सेस दिए हैं, अगर किसी स्टूडेंट का नाम इतना बड़ा है कि वो इनके अंदर नहीं आ पा रहा तो फिर वो क्या करे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बॉक्स दिए हैं ना टोटल, ये टोटल 22 बॉक्स हैं। ठीक है, और अगर मान के चलो कि आपका नाम 3 पार्ट का है और वो इतना बड़ा है कि वो 22 लेटर से भी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको लिखा भी गया है आपके लिए। देखिए कि एक खाने में एक अक्षर लिखें और नाम के प्रत्येक भाग के बीच में एक रिक्त छोड़ दें, यानी एक खाने को हम खाली छोड़ देंगे। और यदि परीक्षार्थी का नाम 22 अक्षरों से अधिक है तो केवल नाम के प्रथम 22 अक्षर ही लिखें। यानी कि आप अपने नाम को अलग अलग ब्लॉक को छोड़ते हुए लिखना चालू कर दें और जब आपको लगे कि हाँ 22 आपके जो बॉक्सेस फिल हो गए तो आप अपने नाम को वहीं के वहीं छोड़ देंगे, आगे के नाम को नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो बोर्ड अपने आप उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन में। नेक्स्ट वाला पोर्शन होता है हमारा एडमिट कार्ड के अंदर दिया हुआ रोल नंबर। तो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है। हमने उस रोल नंबर में से एक एक डिजिट को अलग अलग बॉक्स के अंदर भर देना है। जैसा कि हमने इस पोर्शन के अंदर बॉक्स के अंदर आए हुए लेटर्स को उस लिस्ट के अंदर डार्क किया था, सेम वैसा ही हम इन नंबर्स के साथ करेंगे। जैसा कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1, तो देखो नीचे वाली लिस्ट में 1 को डार्क किया गया। 3 लिखा था तो अगले उसके नीचे वाले इस कॉलम में 3 को डार्क किया गया। ऐसे ही हमने सभी को डार्क कर दिया। इसके बाद जस्ट इसके नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम। मीडियम के अंदर हम क्या देखते हैं कि आपको यहाँ पर H लिखा हुआ मिलेगा, E लिखा हुआ मिलेगा और U लिखा हुआ मिलेगा। अगर किसी का मीडियम हिंदी है तो वो इस H वाले इस सर्कल को डार्क कर देगा। किसी का मीडियम अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश को डार्क करेगा, किसी का मीडियम उर्दू है तो वो उर्दू को डार्क करेगा। ठीक है, अभी हमारे केस में ये मीडियम इंग्लिश था तो हमने ई को डार्क कर दिया। नेक्स्ट बात आती है सब्जेक्ट कोड। सेम वही चीज़ जो अभी हम डिस्कस करके आए थे इस जगह पर कि जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो जो यहाँ पर लिखा था सेम यहाँ पर हम लिखेंगे। और वैसे ये ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड पर पहले से ही मेंशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये रहा कोड 300। अब OMR शीट पर इस कोड को हमें किस तरीके से भरना है। देखिए OMR शीट पर आपने एक ब्लॉक के अंदर 3 लिखना है, अगले के अंदर 0 और अगले के अंदर 0। इसके बाद फिर आप ये जो इसके नीचे जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर जो ऊपर डिजिट लिखी है उसी डिजिट को डार्क कर देंगे, सेम वैसा ही जैसा हमने इस रोल नंबर के केस में किया था। और जब इन तीनों के तीनों नंबर को हम डार्क कर देंगे देन हम आगे बढ़ेंगे सेंटर कोड के पास।
अब सेंटर कोड कहाँ मिलेगा? तो देखो एडमिट कार्ड के अंदर आप जाएंगे तो सबसे ऊपर देखो ये लिखा होगा केंद्र क्रमांक। यहाँ पर ये जो सेंटर कोड है वो 6 डिजिट का होता है और इस 6 डिजिट के सेंटर कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और आप अपने इसके अंदर भर देंगे। जैसे मान के चलो कि किसी स्टूडेंट का सेंटर कोड ये है, दैट इज 631001, तो वो यहाँ पर फिल करने के बाद सेम उनके नीचे आने वाले कॉलम्स के अंदर उसी डिजिट को डाल करेंगे जो डिजिट हमने ऊपर लिखी हुई है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम नीचे वाले पार्ट में आते हैं। नीचे वाले पार्ट में फिर अगेन हमें क्या मिलता है, देखिए सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इस ब्लॉक के अंदर सब्जेक्ट को लिख देंगे अगेन सोशल साइंस। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड। अब देखो स्कूल कोड इन ब्लॉक्स के अंदर भरना है। अब स्कूल कोड कहाँ से मिलेगा, वो देखिए यहाँ एडमिट कार्ड में ही जो केंद्र क्रमांक था ना, सेंटर कोड, जस्ट उसके बगल में स्कूल कोड आपको मिलेगा, वो भी 6 डिजिट का होगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके लिखेंगे। तो इस केस में मान के चलिए कि स्कूल कोड ये था 632001, तो यहाँ पर हर एक ब्लॉक में एक एक डिजिट फिल कर दी गई है। नेक्स्ट पोर्शन आता है रोल नंबर का। तो रोल नंबर में यहाँ पर ब्लॉक्स दिए गए हैं, उन ब्लॉक्स को काउंट करके एक एक ब्लॉक में हम रोल नंबर फिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने ऊपर वाले ब्लॉक में लिखा है उसी नंबर का जो नेम है यानी कि शब्दों में हमें उन्हें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 1 था तो हमने ONE1 लिखा, 3 है तो हमने THREE लिखा। कुछ इस तरीके से छोटा छोटा करके लिखना है ताकि वो बॉक्स के अंदर आ जाए, बॉक्स से बाहर ना निकले, ठीक है। छोटा भले ही हो जाए बट वो उस बॉक्स के अंदर आ जाए। इसके बाद आता है परीक्षार्थी का जो कक्ष क्रमांक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 02। अब मान के चलो कि आप किसी सेंटर पर गए अपना एग्ज़ाम देने के लिए, उस एग्ज़ाम में आपको जिस रूम के अंदर बैठाला गया है उसी को बोला गया है कक्ष क्रमांक, यानी कि उसका एक रूम नंबर होगा जो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके वहाँ पर जो टीचर्स होंगे ना, जो आपकी ड्यूटी दे रहे होंगे वहाँ पर, तो वो आपकी इस कक्ष क्रमांक यानी कि इस रूम नंबर में आपको मदद करेंगे, ठीक है। यानी कि वो आपको बताएंगे कि क्या रूम नंबर आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे मान के चलो कि किसी का कक्ष क्रमांक 02 था तो हमने यहाँ पर 02 लिख दिया। अब आता है प्रश्न पत्र का सेट, तो प्रश्न पत्र का सेट हमने C लिख दिया बीचों बीच में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ये सिग्नेचर आपको इस जगह पर करने हैं और इस जगह पर जब आप सिग्नेचर करेंगे तो आप सिग्नेचर जब ही करें जब आपको बोला जाए आपके जो टीचर्स ड्यूटी दे रहे हैं उनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिग्नेचर आपको वही लिखने हैं यानी वही सिग्नेचर करने हैं जो सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड में आपने फोटो के नीचे किए हुए हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी जब आपका ये जो एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के अंदर आपको OMR शीट दी जाएगी आंसर शीट के साथ यानी आंसर बुक के साथ। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं कि अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट का अगर इस OMR शीट को भरते समय अगर कुछ मिस्टेक उसमें हो गई है तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और जैसी मिस्टेक आपकी हो जाए तो आपको खुद से उसमें कुछ नहीं करना है, अपनी खुद से अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप तुरंत जो भी मिस्टेक होती है वो आपके पास जो भी ड्यूटी दे रहे हैं उन टीचर्स को आप कंसल्ट करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो भी टीचर्स वहाँ पर हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी गई है कि आपको हर तरीके से असिस्ट करेंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि OMR शीट को कैसे भरें क्या नहीं भरें। मैं आपको सिंपल तरीका बता दिया, तो आप है ना घर पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस वीडियो को अगर फिर से समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी स्टूडेंट्स आपकी ये जो कॉपी है ये मैंने खुद से बनाई है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल प्रैक्टिस पर्पस के लिए है ये, ताकि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो सके और वो एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर इस टाइप की मिस्टेक्स ना कर सके जो कि उनके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अगर मदद चाहिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ मदद ऐसी ना हो कि आप बोलें कि सर पेपर आउट हो गया है तो पेपर बता दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। आप बिल्कुल भी इन चक्करों के अंदर ना पड़े स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करते रहें। जितना आप पेपर्स के अंदर ध्यान देंगे, पेपर के आउट पर ध्यान देंगे, उतना ध्यान आप कुछ क्वेश्चंस पर ही दे लीजिए ताकि आप कम से कम अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि पेपर आउट किसी भी तरीके से नहीं होते।
लेकिन हाँ, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है किन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर या किसी भी चीज़ को या किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो बस आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। थैंक यू द गॉड पर्सन, आई विल मिस यू डियर।